नमस्कार किसान भाइयों, कृषि तकनीक में आपका स्वागत है। कृषि के साथ साथ पशुपालन आज समय की मांग बन गई है। जी हाँ, गाय एक ऐसा पशु है जो हर प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद है। आज हम बात करेंगे गाय पालन के बारे में, उनकी नस्ल के बारे में और उनके रख रखाव के बारे में, उनके आहार के बारे में एवं उनसे जुड़ी जो फायदे हमें मिलते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि गाय के विभिन्न प्रकार की नस्लों के बारे में। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं और उनकी विशेषताएं क्या है? किसान भाइयों, आज जैसा कि हम लोग को गाय के प्रजातियों के बारे में चर्चा करनी है, तो अगर आप गाय पाल रहे हैं तो आपको उनके प्रजातियों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि आजकल इसका व्यवसायीकरण हो गया है, व्यवसायिक रूप में लोग कर रहे हैं। तो कौन से प्रजाति के अगर गाय पालें तो आपको अधिक फायदा होगा या उसमें रोग कम लगेंगे, इसलिए भी जानना आवश्यक है। देखिए, गाय पालन में अगर आप हैं तो दो तरह की गाय होती है, एक संकर प्रजाति की गाय और एक देसी गाय होती है। संकर प्रजाति की वैसी गाय हैं जो कि विदेशी प्रजाति से क्रॉस संकरित करा के देसी को निकाली गई है, जैसे कि हॉस्टन फ्रीजियन की संकर क्रॉस या फिर जर्सी। इस तरह के दो गायें प्रमुख रूप से हैं जो आपको भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों में मिल जाएगी। पहले अच्छे पाले जाते थे। उच्च गुणवत्ता वाली गायें हैं, अधिक दूध उत्पादन है, इनका औसत दूध उत्पादन 20 से 25 लीटर। और उच्च गुणवत्ता वाली गाय अगर हैं जिनका कि ब्रीडिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनका 35 से 40 लीटर तक दूध पाया जाता है। तो ये किसानों के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप जर्सी या फिर फ्रीजियन का क्रॉस रखते हैं, संकर या फिर प्योर ब्रीड रखते हैं, तो उसमें एक समस्या आती है जो आपको जानना आवश्यक है। समस्या ये कि हमारे यहाँ की आबो हवा, जलवायु उनके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। उनको काफ़ी कम तापमान पर, लो टेम्परेचर पर रखना आवश्यक होता है। और हमारे यहाँ कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और कभी हमारा टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो वैसी स्थिति में ऐसी गायों की चयापचयी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं दुष्प्रभावित होती हैं और उनकी उत्पादकता बिल्कुल घट जाती है या बीमार पड़ जाती है। थोड़ा सा ही वातावरण में अगर उतार चढ़ाव होता है तो वो अस्वस्थ हो जाती हैं, उनमें बीमारियों का संक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके देख रेख की पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप जर्सी या फ्रीजियन या इस तरह का जो संकर प्रजाति कोई भी अगर आप पाले हुए हैं या विदेशी प्रजाति की गाय अगर आप पाले हुए हैं, तो उनके देख रेख के लिए विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। उनको जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना उनके लिए आर्द्रता या ह्यूमिडिटी चाहिए, या भोजन में जिस तरह की चीज़ें चाहिए वो अगर सही नहीं मिलेंगी तो उनके शरीर में कई प्रकार की व्याधियों का प्रवेश होगा, संक्रामक रोग आएंगे, इवन उनकी मृत्यु दर ही बढ़ जाती है। खास के जो संक्रामक विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग हैं, जैसे कि डकहा हुआ, खोरहा हुआ, अबहा भजहा जिसे बोलते हैं, या फिर गलघोंटू रोग हुआ, इसका प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि आपके गांव या इलाके में अगर संकर प्रजाति के पशु हैं तो इसका प्रकोप आता ही आता है। विशेषकर पशु मेले से अगर आप पशु खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। दूसरी किसान भाई जो रिकमेंडेड प्रजाति है, जो आजकल हम लोग वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं, वो हमारी देसी प्रजातियां हैं, जिन्हें अगर आप पालते हैं तो उनका भी गुणवत्ता, दुग्ध उत्पादन क्षमता काफ़ी बेहतर हो गया है, संतोषप्रद हो गया है। ऑफ कोर्स वो संकर प्रजाति के लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर ओवरऑल हम अगर व्यवसाय की बात अगर हम करें तो हमें ज़्यादा फायदा उनसे होता है। देसी प्रजाति में जैसे साहिवाल हुआ, रेड सिंधी है, थरपाकर है, गिर है, इस तरह के जो प्रजातियां हैं ये हमारे देसी प्रजाति में आती हैं, जो बिहार और पाकिस्तान के समीपवर्ती प्रांतों से निकली हुई प्रजातियां हैं। ये हमारी आबो हवा, जलवायु, मिट्टी में बेहतर कर रही हैं, पल भर रही हैं। यहाँ अगर वातावरण में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव भी होता है, तापमान का, तो इनके शरीर बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो हमारे जलवायु है इसके लिए बेहतर है।
और इनका दूध उत्पादन औसतन 12 से 18 लीटर तक होता है, लेकिन ये अत्यंत ही रोगरोधी प्रजाति हैं और वातावरण के उतार चढ़ाव का इनके उत्पादकता पर या इनके रोग के संक्रमण पर अपेक्षाकृत काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। अगर बरसात से गर्मी ज़्यादा से बरसात आ रहा है या बरसात से जाड़ा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर सांद्रता, ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर बढ़ता घटता भी है तो फंगल डिजीज या वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज, तो इन देसी प्रजातियों में इनकी संभावना विदेशी प्रजाति या संकर प्रजाति से लगभग 70% कम हो जाती है। तो वैसी स्थिति में आप अधिक से अधिक आमदनी इन प्रजातियों को पालकर कमा सकते हैं। इसलिए आजकल हम वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं कि आप देसी प्रजाति को रखें। इनके खान पान पर भी कम खर्च होता है, इनके रख रखाव पर भी कम खर्च होता है, इनके लिए कोई एसी या कूलर की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेड़ के नीचे बांध करके आप दिन में इसे कहीं भी रख सकते हैं और ये स्वस्थ रहती हैं। दूध उत्पादन भी अच्छा रहता है और इनके दूध में SNF की मात्रा और फैट वसा की मात्रा भी अपेक्षाकृत उत्कृष्ट पाई जाती है, बेहतर ही नहीं उत्कृष्ट पाई जाती है, जिसके चलते बाज़ार में आपको दूध का कीमत बेहतर मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप गुणवत्ता वर्धन के द्वारा वैल्यू एडिशन करके दूध से अगर आप विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का अगर आप सोच रहे हैं, जैसे घी, पनीर, मक्खन, लस्सी, श्रीखंड, तो वैसी स्थिति में चूँकि व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये देसी प्रजाति के जो दूध हैं उनमें SNF की मात्रा या फैट की मात्रा अपेक्षाकृत बेहतर होती है अन्य प्रजातियों से, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। ऐसे अगर आप लार्ज स्केल पर कर रहे हैं और आप सक्षम हैं और वैज्ञानिक विधि से अगर रख रहे हैं, तो संकर प्रजाति दूध उत्पादन के लिए बेहतर हैं और अपने भारतवर्ष के लिए प्रत्येक राज्य में जर्सी और फ्रीजियन की संकर क्रॉस ब्रीड्स आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी प्रजाति रख करके व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साहिवाल, थरपाकर, रेड सिंधी अथवा गिर प्रजाति के गायों को पालिए और पाल करके आप रखिए और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गाय पालन से जुड़ी इतनी जानकारी देने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि अगर देसी प्रजाति की अगर आप गाय पालन करते हैं तो उसकी क्या जानकारी होनी चाहिए और अगर आप विदेशी पालन करते हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि देसी का जो अगर आप गाय पालन करते हैं तो उसका कोई सीमित वायु या वातावरण से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, पर अगर विदेशी अगर आप पालन करते हैं तो उससे असर पड़ता है। सर, तो कोई निर्धारित कोई ऐसा महीना या समय होता है जिसमें आप पालन कर सकते हैं? अगर किसी किसान भाइयों ने विदेशी गायों की पालन करने की शुरुआत की है तो उनके लिए एक जानकारी दे दीजिए प्लीज़। देखिए किसान भाई, अगर आप गाय पालन कर रहे हैं तो गाय पालन कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि 6 महीना आप देसी पालिए फिर 6 महीना विदेशी पालिए। मेरा ये वैज्ञानिक अनुशंसा है कि कोई एक प्रजाति का चयन अपने क्षमता, आबोहवा, जलवायु, वातावरण के अनुसार कर लीजिए कि हमें इसे ही पालना है, और इसमें आपका साथ देंगे आपके जो क्षेत्रीय स्तर के जो पशु चिकित्सक हैं। तो आप पशु चिकित्सालय में जाकर उनसे संपर्क करें और उनसे पूछिए कि सर हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति बेहतर होगी, वो बता देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बरसाती क्षेत्र से आते हैं, जैसे चेरापूंजी है, असम के इलाके से आते हैं, तो वैसी स्थिति में संकर प्रजाति थोड़ा सा जानलेवा हो सकती है या खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ का तापमान, वातावरण उनके लिए बहुत बेहतर नहीं होता है। फिर अगर केरला की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ के लिए अलग से अनुशंसित प्रजातियाँ हैं। तो मेरा ये आग्रह होगा कि मैं विशेष रूप से प्रजाति नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में और उसमें बहुत सारी विविधताएँ हैं। तो आप निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करके आप नस्ल का चयन करवा लें और उस नस्ल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की मिट्टी, जलवायु, भोजन, पानी की आवश्यकता है, उनसे आप चार्ट बनवा लें या विमर्श कर लें और उससे आप पालें। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि जो आपके निकट पशु चिकित्सक पदाधिकारी हैं उनसे जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर आप चाहते हैं गाय पालन करना तो उसके लिए क्या निर्धारित समय है, क्या उसका खान पान होगा, सारी जानकारी आप अपने निकट स्थायी रूप से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मुझे विश्वास है कि इससे किसान भाइयों को जरूर फायदा होगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि गाय की कितनी अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं।
आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से कोई भी नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम गायों के रखरखाव के बारे में बात करें, उनके खान पान के बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल कृषि तकनीक को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।